अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम अगेन हेयर। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू माय एवरी सैटरडे शो बिजनेस टॉक, जिसमें मैं आप लोगों को सेशन देने के साथ साथ बहुत कुछ खुद भी सीख रही हूँ। एंड दैट इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट फॉर अ ट्रेनर, कि जब आप अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो यू ऑल्सो गेट द मोटिवेशन कि आप उनको सिखाने के लिए मजीद बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो लास्ट जो मेरा यही इसी टॉपिक पे इंस्टा रील्स वर्सेस स्टोरीज पे जो मैंने एक जूम सेशन किया था, तो उस पे जो हमारा फीडबैक था, मुझे लोगों ने कहा था कि प्लीज इस सेशन को दोबारा कंडक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन काम करने आए हैं ओरीफ्लेम के लिए तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ऑनलाइन में सारे हरबे पता हो। आपको एक एक छुप, क्योंकि ऑनलाइन काम करना इट्स नॉट अ पीस ऑफ जोक और इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि कोई भी बंदा रैंडमली कर ले या उसको बहुत आसानी। हर चीज को, किसी भी चीज में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो उसको अच्छे से सीखना समझना पड़ता है, क्योंकि हर चीज में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं क्लियर होते। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स होंगी आप में से जो कि घरेलू औरतें होंगी जो बिजनेस करने का अचानक उन्होंने सोचा, उनको ओरीफ्लेम में रजिस्ट्रेशन हो गई। अब वो ऑनलाइन मार्केटिंग का उनको सिर्फ क्या पता था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कैसे करते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास रैंडमली जो रजिस्ट्रेशन आती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का पोस्ट देख के, तो उसमें 80 टू 89 टू 90% लोग कहते हैं कि हमारे पास मैम ऑर्डर नहीं आ रहे, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम पोस्टिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए रीजन ये होता है कि ऑनलाइन काम करने के लिए ऑनलाइन काम करना होता है आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें, अब इतना ज्यादा कंपटीशन लॉकडाउन के बाद बढ़ चुका है ऑनलाइन, कि हमें इस चीज को मद्देनजर रखना है कि यार अब इतना कंपटीशन जब है ऑलरेडी, तो हाउ कैन यू लीड इन दिस कंपटीशन। इस कंपटीशन में लीड कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए क्या है, लर्निंग, एजुकेशन। अब एजुकेशन हमें कहाँ से हासिल करनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशंस मिल रहे होते हैं आपके अपलाइन लीडर से। बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज हमारे डिजाइन हुए हुए हैं, उससे आपको बिजनेस टैक्टिक्स पता चलेंगी। और मैंने अब जो ये वेबिनार स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको एज बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड आपको पता चलेगा। छोटे छोटे हरबे जो होते हैं ना, वो आपको मैं आपको यहाँ पे रैंडमली सिखा रही हूँ डिफरेंट सेशंस में, क्योंकि हमें वैसे बहुत सारी नॉलेज हमारे सीनियर्स ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये जो चीजें मैं सिखा रही हूँ उसको भी आप नोट डाउन करें अगर आप सीखना चाहते हैं, हैबिट बनाएं लिखने की। आज का जो टॉपिक है हमारा बिजनेस टॉक का, हम बात करेंगे रील्स एंड स्टोरीज के ऊपर। इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती हैं और जो फेसबुक और रील्स हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे होती हैं, और जो स्टोरीज होती हैं वो भी हमारी दोनों पे होती है। दोनों का अलग अलग किरदार है, दोनों का अलग अलग काम है। तो वो क्या काम है ये मैं आपको सिखाऊंगी और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी कि हम इन रील्स को और स्टोरीज को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोग जरा बताएं कि कल वाले सेशन से कितने लोग मौजूद हैं। कल का सेशन किस किसने अटेंड किया था। कल का सेशन किस किसने अटेंड किया था। ओके, अच्छे खासे। अच्छा, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने किया है। अच्छा, कल का जो हमारा बेसिक पॉइंट था, दैट वाज अ वेरी स्पेशल वेबिनार जो मैंने स्पेशली डिजाइन किया था फॉर दोस्त जो कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंसर बने बगैर यू कैन नॉट वर्क ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आपको अगर सोशल मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन बेसिस पे तो आपको इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है। और आज का जो हमारा सेशन है ये मैं पहले कंडक्ट कर चुकी हूँ, बट इस सेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको इन्फ्लुएंसर बनने में हेल्पफुल होंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कल वाला सेशन जिन्होंने मिस किया था वो तो मिस कर जाएंगे। आपको ये वाला जो सेशन है ये इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे। स्पेशल वेबिनार्स रिपीट नहीं होंगे, उनका 3 मंथ्स का साइकिल है। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट फ्राइडे को भी आप लोग जरूर लें। कुछ कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप में से कोई एक मुझे सजेशन दे दे कि मैम इसके अलावा ये भी होता है, तो हो सकता है मैं भी कुछ सीखूं आप लोगों से, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम रील से। मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये बताती चलूँ, जब हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन जब हमारे काम मार्केटिंग होना स्टार्ट हुई है बहुत अरसे पहले, तो स्टोरीज शुरू से थी। स्टोरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से, लेकिन रील्स जो हैं वो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ही एफिशिएंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिससे दूसरे ममालिक में रील्स के जरिए अर्निंग भी हो रही है। पाकिस्तान में ये अर्निंग अभी ओपन नहीं की उन्होंने इंस्टाग्राम पे, जबकि अगर अभी से आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो आफ्टरवर्ड्स एज बीइंग अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज का जो हमारा एजेंडा है ऑन आवर बिजनेस टॉक रील्स एंड स्टोरीज पे, तो क्या क्या टॉपिक्स होंगी मैं आपको बताऊंगी। स्टोरीज वर्सेस रील्स, के हमारे स्टोरीज और रील्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा ये कि हाउ टू मैनेज योर इंस्टा स्टोरीज, इंस्टाग्राम की स्टोरीज को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल रील्स कैसे बना सकते हैं। चौथा ये कि मैं आपको कुछ आइडियाज थोड़े बहुत ग्रैब करूंगी, कि आपके साथ आप लोगों से ग्रैब करूंगी, कुछ खुद आइडियाज आपको बताऊंगी कि हम अटेंशन गेन करने के लिए फॉलोअर्स को ऐसी कौन सी रील्स, किस किस्म की रील्स बना सकते हैं, या मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगी। एडिटिंग जो है उसके एप्स के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी, एंड फाइनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी रिगार्डिंग माय रील्स, कि मैंने किस तरह प्रोफेशनल रील्स या कंटेंट किस तरह क्रिएट करना स्टार्ट किया है। तो वो मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, सबसे बड़ी बहू हूँ, और दो बच्चे भी हैं, और एक निकचड़ी से मियाँ भी हैं। ठीक है। तो आप लोगों वाले हालात ही हैं मेरे भी कुछ, लेकिन बस हम लोग खुद एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, हमारे जो मसले हैं ना, वो हमारे जैसे मसले किसी के मसले नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हर औरत एक ही जैसे मसले फेस कर रही होती है। फर्क ये होता है आप लोगों का माइंड जो है ना, वो ओपन नहीं हुआ हुआ होता कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आप जहाँ स्टक है वहीं स्टक रहते हैं। तो सही है ना, हंसने जी थोड़ा सा हम तफरी भी हो जानी चाहिए ना साथ साथ। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला पॉइंट, जो कि है स्टोरी वर्सेस रील। अच्छा, इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज हैं, हम पहले इंस्टाग्राम के और फेसबुक दोनों की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज हैं या फेसबुक की स्टोरीज हैं, वो उसका जो मेन बेसिक पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए, वो है कि जब हम इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाते हैं तो उसकी लिमिट 15 सेकेंड होती है, और वो 24 घंटे के बाद डिसअपियर हो जाती है, मतलब गुम जाती है। उसको हम सेव कर सकते हैं, लेकिन वो सेव कैसे कर सकते हैं वो मैं इन फ्यूचर कभी बताऊंगी आपको। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, हाईलाइट्स बनाते हैं, हाईलाइट्स में हम उसको सेव कर सकते हैं, बट वहां से भी वो कुछ महीनों के बाद, हफ्तों के बाद डिसअपियर हो जाती है। बट ये चीज जहन में रहे कि जब स्टोरीज हम लगा रहे हैं, तो स्टोरीज का क्या सीन है कि वो 15 सेकेंड्स की होती है, और उसमें 24 आवर्स के बाद वो डिसअपियर हो जाती है। हम ऐसा कंटेंट वहां डालते हैं, ये समझें कि आप इस दुकान के सामने से गुजरी, वो कुछ सेकंड्स के स्टेप्स थे, लेकिन आपको, आपने दुकान की सामान जो है वो देखते हुए गई, आपके जहन में नक्श हो गया कि इस दुकान में ये चीज अवेलेबल है। तो इसी तरह लोग स्टोरीज पे आपको रैंडमली देखते हुए जाते हैं, और वो उनके जहन में आ जाता है कि नहीं यार, इस बंदी की स्टोरी पे देखा था यार, ये करती रहती है। तो स्टोरीज का हमारा जो असल तरीका है वो यही है कि हम बहुत ऐसी चीजें लगाते हैं वहां पे, लंबी लंबी वीडियोस नहीं, जस्ट सेकंड्स के कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं कि आप कौन है। ठीक है ना। अच्छा, जो हमारी रील्स होती हैं, रील्स का क्या फर्क है। रील्स में ये फर्क है कि हमारे के उसकी जो लिमिट है ना, वो 60 सेकेंड से 90 सेकेंड हो गई है अब। 90 सेकेंड्स का हमारे पास टाइम लिमिट होता है, और वो डिसअपियर नहीं होती हैं, वो आपके टाइम लाइन पे रहती हैं, वो आपके प्रोफाइल पे रहती हैं सेव। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों का। समझ आ गया ये। अब हम इस पे थोड़ा सा और देखते हैं, कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं अबाउट स्टोरीज, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, कि हमें स्टोरीज पे किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फिर मैं आपको बताती हूँ रील्स के बारे में, और फिर मैं अपने जरा मोबाइल से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी कि स्टोरी और रील्स को अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आती है, किस किस तरह आप अपलोडिंग कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, एंड XYZ। ठीक है। आपके जहन में कोई बात है तो आप रील्स एंड स्टोरी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं पूछेगा, ताकि क्योंकि अभी जो टॉपिक है हम उसी पे ही फोकस्ड रहेंगे। लगता कैसे हाँ यस, रील्स लगता कैसे, ये मैं आपको बता दूंगी। रील्स बेसिकली हम पोस्ट ही करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम एक्सप्लोर करेंगे मोबाइल में। स्टोरीज को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपको जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक आपको फॉलो कैसे करेगा। आपको चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स आए, ताकि आपकी सेल बढ़े, ताकि आपके टीम में डेवलपमेंट हो, आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। तो वो क्यों करेंगे, मुझे सिर्फ एक रीजन आप चैट में लिख के बता दें कि कोई क्यों ज्वाइन करेगा आपको। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप अपने प्रोफाइल पे कि कोई इंस्पायर होकर आपको ज्वाइन करेगा, या ऐसा क्या कुछ किया है कि कोई क्यों ज्वाइन करेगा आपको बिला वजह। आप सब यहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन काम करने की वजह से इस सेशन में ऐड है ना, तो मुझे रीजन कोई एक लिख के बताएं कि ऐसा क्या रीजन है कि कोई आपको फॉलो करे, कोई लाइक करे आपको। कोई एक रीजन आता है, नो तो नो भी लिख सकते हैं आप। जल्दी जल्दी।
मैसेज मेरे पास नहीं आ रहे, आप लोग कर नहीं रहे, ठीक है, कोई रीजन नहीं है, यही तो मसला है, क्यों नहीं है, आपने ये चीज को क्यों अपने उसमें रखा हुआ है कि आपके पास रीजन नहीं है लोग इंस्पायर हो, ठीक है। तो आपसे जब तक, अब एक बंदा है वो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी लगी, मेरे घर आई कि मेरा दिल किया कि यार मैं उस बंदी के घर भी जाऊं, मैं उससे मिलूं भी, उसने इनवाइट किया है मुझे, मैं उसके पास जाके उससे मिलूं। नहीं, कौन है डायमंड, बट देखिए, रीजन आपका जो है वो जॉब है, आपकी जॉब भी आपका रीजन हो सकती है कि आपको एग्जैक्टली जॉब रीजन है, ये आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये रीजन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप जो अगर आप ओरिफ्लेम की बात करें कि आपकी ओरिफ्लेम आपका रीजन है लोग आपको ज्वाइन करें, तो इस तरह तो मैं और हमारे टॉप लीडर्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, लोग आपसे क्यों ज्वाइन करेंगे, हमसे करेंगे, हम इंस्पायरेशन बन रहे हैं लोगों की, है कि नहीं, ये बात नोट करने की। लेकिन अब हम बात करें कि हम आपको इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप हमारा जगह स्टैंड ले, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों उनमें हमसे ज्यादा अच्छे स्किल्स हों जो कि उभर के सामने आए सोशल मीडिया पे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। उसके लिए आपने लोगों को दिखाना होता है स्टोरीज के जरिए कि आप कौन हैं, आपकी रूटीन क्या है, आप क्या करते रहते हैं। आपको इस बात को जहन में रखना होगा कि स्टोरीज में आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार स्टोरीज अपलोड करनी होती है 15 सेकंड की, इस बात को जहन में रख लें। और उसमें आप साथ साथ कुछ पोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे फॉलोअर्स को आप गेन कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरीज के लिए। इसमें से कोई जब मैं एक्सप्लोर करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि आपको 3 से 4 बार पूरे दिन में स्टोरी को अपलोड करना होता है। और उसके साथ साथ आप उन स्टोरीज के ऊपर पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि नहीं यार मैं अपना भी कुछ मशवरा देती हूँ। आप हैशटैग का यूज कर सकते हैं, किसी को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी सीनियर को। आप स्टिकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं दो जो कि शायद कुछ लोगों के सर से गुजर रहे हो, लेकिन जब मैं आपको अपने मोबाइल से गो थ्रू करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। बस जहन में ये रखें कि आपने पोस्ट 2 3 से 4 बार पूरे दिन में स्टोरीज अपलोड करनी होती है बनिस्बत रील्स के। अब रील्स के बनिस्बत रील्स का क्या सीन है, रील्स को हम पूरे दिन में पूरे हफ्ते में 3 से 4 बार अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉलोअर्स मिले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कल भी बताया है, और मैं जितने भी सेशंस होते हैं उसमें बताती हूँ कि हमारे पास जो सिस्टम है सोशल मीडिया पे काम कर रहा है वो एआई सिस्टम है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ काम करने पे आपको एक साइकिल के अंदर रन कर देती है, जिससे खुद ब खुद फॉलोअर्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो रील्स का जो सिस्टम है वो ये कि आप अगर पूरे हफ्ते में 3 से 4 बार कोई कंटेंट डिजाइन करके रील अपलोड करते हैं अपने प्रोफाइल पे, तो आपको खुद ब खुद लोगों की तरफ आपको लोग फॉलो मशवरा देंगे कि ये देखें इस बंदे को, अगर उसका आपका कंटेंट अच्छा लगा वो डायरेक्ट आपको फॉलो करेगा। तो इस बात को जहन में रखें। रील्स को आपने फोकस रखना है, मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी आज इस सेशन में, ठीक है। मैं ज्यादा चट 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 कम करती हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगी, क्योंकि मेरे अल्फाज आप में से कुछ के आई नो बहुत सारे लोगों के सर से गुजर होंगे, एग्जैक्टली आई नो। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि स्टोरी और रील्स अपलोड कैसे होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डायरेक्शन सही नहीं है काम की। हम लोग बिजनेस जो कर रहे होते हैं टीम के साथ, दैट इज समथिंग एल्स, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दिस इज सोशल मीडिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट, रील इफेक्टिवली प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। रील्स को पोर्ट्रेट में बनाते हैं हम, पहला पॉइंट, कि हम लैंडस्केप में नहीं बनाते हैं। व्हाट इज पोर्ट्रेट? लंबी लंबी वीडियो, मोबाइल की तरह बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि वो मोबाइल में ही ज्यादा देखी जाती हैं, वो लैपटॉप और पीसी पे रील्स कोई नहीं देखता। यूट्यूब पे हम लैंडस्केप पे बनाते हैं, वहाँ पोर्ट्रेट में नहीं चलता। लैंडस्केप क्या होता है? इस तरह पूरी स्क्रीन की तरह आपकी स्क्रीन में वीडियो बनी हुई हो, यानी मोबाइल को लिटा के वीडियो बनाए। मोबाइल को जब आप स्ट्रेट करते हैं, जैसे पकड़ते हैं मोबाइल को, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, ठीक है। तो पहली चीज आपने रील का क्या रखता है कि हम प्रोफेशनल रील्स कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट रील्स क्रिएट करें, जिसमें इंस्टाग्राम से डायरेक्ट आप उसको वीडियो कैप्चर करें, वीडियो डालें, उसी में उसमें जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, फिल्टर है, वो डालें और आप रील अपलोड कर दें। ट्रेंडिंग म्यूजिक क्या है, फिल्टर क्या है, मैं भी आगे जाके दिखाऊंगी आपको, ठीक है।
आवाज कट हो रही है, बाकियों को भी कट हो रही है मेरी आवाज? ठीक है, जिनका आवाज कट हो रही है वो लोग प्लीज अपने जूम को सेशन को क्विट करके दोबारा रीज्वाइन किया करें, ताकि पूरा सेशन तरीके से देख सुन पाए आप। सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्ड पार्टी ऐप एडिटिंग होती है, जिसमें हम एडिटिंग एप्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐप्स हैं जो मैंने यहाँ नाम मेंशन किए हुए, जिसमें काइन मास्टर है, वी एन वीडियो है, वीवा वीडियो है, कप कैट है, इन शॉर्ट है, और बहुत सारे ऐप्स जो हमारे प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं। आप उसमें एडिट करते हैं, सॉन्ग्स भी डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, और उसको बस अपलोड कर देते हैं, वो आपका रील बन जाता है। बट रील का टाइमिंग्स क्या बताइए मैंने? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, रील्स की टाइमिंग्स क्या बताइए मैंने? हाँ, कितने सेकंड की रील होती है? यस, 60 to 90 सेकेंड्स की। वे हैप्पी टू सी योर मैसेजेस। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए होंगे, आई नो। अच्छा, अब क्या होता है रील्स में, हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल शार्प, शॉर्ट और इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। उसमें कोई सुस्त और बेकार और लेम चीजें नहीं इस्तेमाल होती। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे यूज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके बाद में ये सब चीजें आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी मोबाइल में, कि हमारे पास रील्स बनाने के लिए या स्टोरीज के लिए हमारे पास, आपने देखा है कि बड़े एक ही बाज दफा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि एक ऐसा ऑडियो मशहूर हो जाता है जिसके ऊपर हर बंदा वीडियो बना रहा होता है मशहूर, जैसे कि एक ऑडियो है, कौन सा ऑडियो बताऊं मैं आपको? ऑडियो कौन सा बताऊं मैं आपको? ऐसा कोई भी ऐसा ऑडियो, ट्रेंडी ऑडियोज जो कि ट्रेंड हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं अचानक, फिर उसी उसी ऑडियो को रख के लोग आमने सामने डांस भी कर रहे होते हैं, लिपसिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं और इतना इलेबोरेट करके बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो इसलिए मैं ज्यादा खुल के हर चीज चाह रही हूँ कि मैं अच्छे से इलेबोरेट करूँ, ठीक है? जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग, लड़की डांस पे जो गाना है, एग्जैक्टली exactly, बहुत मशहूर मशहूर सा, जैसे वेडनेसडे का एक डांस है वो बहुत मशहूर हुआ है। जैसे कम चेक दिस, डिश 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 करके एक सॉन्ग आता है, वो बहुत मशहूर है, वायरल हुआ है। अभी आजकल वायरल कौन सा हुआ है, एक गाना है जिसपे पता नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं अभी आपको चेक कराऊंगी तो वो आ जाएंगे सारे सामने। उनको जब आप देखेंगे ना, ऑडियो सेलेक्ट करने जाएंगे, तो इस तरह जब आप ऑडियो सेलेक्ट करने में जाएंगे, ब्राउज करेंगे, तो देखिए हर ऑडियो के नीचे यहाँ पे कितनी रील्स पे इस गाने को इस्तेमाल किया गया या मेंशन है। ये 2.1 मिलियन लोगों ने इस सॉन्ग को इस्तेमाल किया अपनी वीडियो में। यहाँ पे एक 15,05,000 लोगों ने इस रील को इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? यहाँ पे इनमें से भी कुछ नजर आओगा, दो 22,06,000 रील्स में ये वाला गाना इस्तेमाल हुआ है, एक्स एन बे करके नाम है कोई सॉन्ग का। अब जब यही ऑडियो, जो इतने मशहूर ऑडियोज हैं, जो इतने ऑलरेडी लोगों ने इस्तेमाल किए, जब आप अपनी ऑडियो के ऊपर लगाएंगे ना, रील्स और स्टोरीज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये राउट हो जाएगा, उन लोगों तक पहुंचेगा जो ये इस तरह के ऑडियो सुन के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इतना स्ट्रांग है कि वो ऑब्जर्व कर लेता है कि यार आपने पूरे 60 सेकंड रुक के ना ये पूरा रील देखा, इसका ऑडियो उसने सेव कर लिया कि आपको ये ऑडियो पसंद आया, आपको उसी ऑडियो से मिलती जुलती दूसरी वीडियोस भी दिखाएगा, जिसमें से आपको भी दिखा देगा। अगर आपको कंटेंट उसको अच्छा लगेगा तो वो उसी वक्त ऑटोमेटिकली फॉलो का बटन दबा देगा, और वो आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, कि आने वाले वक्त में वो फिर आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कि आपका जो हर कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैं फिर ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एक ही दफा बस मैं आपको कंटेंट पे लेके जाऊंगी, ठीक है? हमारी जो नेक्स्ट जो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि आप एक रील बहुत प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं, ठीक है? इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा अपने पास जहन में बिठाइएगा। मैं कोशिश बार बार ये बोलती हूँ, लिखने की आदत डालें, लिखें उसको, फिर जब आप करने बैठे तो उसको एक दफा लिखने के बाद आप उसको ना भी देखें ना, तो आपके जहन में नक्श हो जाती है वो चीज। पहला पॉइंट ये कि जब रील बनाने के लिए बैठे तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो। अब अगर आप ओरीफ्लेम के बिजनेस में हैं तो आपको पास प्रोडक्ट होना चाहिए आपके हाथ में, और ये ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमें इन्फ्लुएंसर बन के लोगों तक पहुंचना होता है, जब भी तो ऑर्डर नहीं गेन होते आपके पास। ऑर्डर क्यों नहीं आते? क्योंकि लोगों को पता ही तो मंजन बेच रही है।
जब आप उनको अपने पास रखी हुई प्रोडक्ट आपके अपने टेबल पर आपके हाथ नजर आ रहे होंगे, तब उनको ये होगा कि यार ये बंदी जब खुद इस्तेमाल कर रही है, इसने, इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक है, इसको मैं पूछ सकती हूँ कि यार मेरी स्किन के लिए कुछ सजेस्ट कर दो। तो आपने कोई इंटरेस्टिंग सा कंटेंट बनाना है, और हम बहुत कंटेंट्स देख रहे होते हैं जब आप एडिटिंग करने बैठेंगे ऑटोमेटिकली, सिर्फ आप प्रोडक्ट का बना सकते हैं, और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं रील्स के लिए, वो मैं आगे दूंगी आपको, ठीक है। पॉइंट टू के एक ही जो आपका कंटेंट है, अगर आपने एक साबुन है उसको खोलते हुए दिखा दिया, तो ये मतलब नहीं है कि उस साबुन को खोलने के बाद, उसकी वीडियो के बाद आप दोबारा उसकी नहीं बना सकते, फिर आप उसको डिफरेंट एंगल से दिखाएं, बच्चों के हाथ में है वो साबुन। एक ही चीज से आप डिफरेंट कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आप शैम्पू को दिखाएं कि उसके ऊपर पानी के छींटे मारी हैं, और आप एक प्यारी सी वीडियो बनाई, उसमें आपने धूप में रख के उसकी, और उसके बाद उस पर रील डाल दिया, नीचे कैप्शन से उसके बेनिफिट्स मेंशन कर दिया, और एक रील बन गया। लेकिन अब क्या करेंगे, आपने उसके 6-7 पिक्चर्स खरीदे सॉरी, उसके 6-7 पिक्चर शूट किए, और नेक्स्ट उसमें आपने दूसरा रील उन पिक्चर्स को एकदम से एक साथ एक वीडियो बना दी, एक अलग सा कंटेंट वो बन गया। आपने उस शैम्पू को ही लेके आपने सिर्फ स्क्वीज करके उसका कंसिस्टेंट दिखाई, और नीचे मेंशन कर दी कि आई हैव यूज दिस शैम्पू एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस शैम्पू, इसने मेरा ये इशू रिजॉल्व किया। एक रील वो बन गया। तो एक ही चीज से आप डिफरेंट तरह के कंटेंट को अगेन एंड अगेन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, कैप्चर अटेंशन। आपके उसमें अटेंशन कैप्चर होनी चाहिए आपके रील्स के अंदर। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आपकी अपनी ओन क्रिएटिविटी हो। आपका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप असली अपने आप को दिखाते हैं ना, चाहे आपको एडिटिंग नहीं करनी आती हो, तो लोग खुद ही अटेंशन गेन करते हैं, क्योंकि आज के दौर में इतना सब कुछ फेक है कि लोग चाहते हैं कि कुछ ओरिजिनल देखें। तो इस चीज का जहन से खौफ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, मैं एडिटिंग नहीं आती, तो आप ऑटोमेटिकली उसको कर सकते हैं अपने, क्या कह सकते हैं कि उसको अपने लिए रील का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल बिल्कुल वीडियो वगैरह जब हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, आइडियाज बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना जरा मोबाइल कनेक्ट करती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज है, फेसबुक की स्टोरीज का भी ऑलमोस्ट वही सीन है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है ना, हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, नाउ आई एम कनेक्टिंग। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, अब हम चलते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरीज का क्या सीन है। अब देखें, बस अल्लाह ताला भाई सब दुआओं में रखें तुर्की वालों को। जब मैं इंस्टाग्राम फेसबुक खोलती हूँ, सीरियसली व्हेन दीज वीडियोस कम इन फ्रंट ऑफ मी, मैं अंदर से हिल जाती हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत हिफाजत में रखे, सब मिलके आमीन कहें, ताकि शायद, नहीं पता हमें कब अल्लाह ताला किसकी सुन ले। हमारी फैमिलीज पे अगर ऐसा वक्त गुजरे ना, तो मैं तो सोच के बस हिल जाती हूँ अंदर से। अच्छा, अब हम बात करें स्टोरीज की। अब जरा देखिएगा गौर से कि ऊपर जो ये मैं जो मूव कर रही हूँ ना, ये हमारी स्टोरीज हैं। ये देखें अभी कितने लोगों ने स्टोरीज लगाई हुई हैं, और ये बिल्कुल पहला ओपन करते ही स्टोरीज हमारी सामने आ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इनकी स्टोरीज को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, हर बंदे का एक अलग टेस्ट है कि वो क्या कर रही है। जैसे ये एक ब्लॉगर है, इन्होंने अपने बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी की है, उसकी स्टोरी लगाई हुई, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली स्टोरीज जो कि हम अपलोड करते हैं। आप कैसे करते हैं? और रील्स क्या है? रील्स ये है हमारी, जो मेरे प्रोफाइल पे आपको नजर आ रही है,
रील्स का जो, पहले मैं आपको स्टोरीज का बताती हूँ कि उसको अपलोड कैसे की जाती है। अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड होता है। मैंने कल इसके बारे में बहुत ब्रीफ बताया है और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, उन्होंने सेट भी कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी जो पिक्चर है ना, प्रोफाइल पिक्चर, उसको क्लिक किया है तो ये मेरी स्टोरीज आ गई। देखिए मैंने अभी लास्ट 21 घंटे पहले मैंने कितनी रील्स शेयर की हैं, तकरीबन मेरी 4 अपलोड हुई हैं। कल का कंटेंट का मैंने रिव्यू डाला है, हाइलाइट्स डाली है, एक अब जो देखी थी वीडियो वो डाल दी थी, फिर मैंने आज के सेशन का डाला। तो हाइलाइट्स स्टोरीज जो होती हैं वो ये होती हैं। अब आप अपलोड कैसे करेंगे स्टोरीज? हम अपलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर जो प्लस पॉइंट आ रहा है ये प्लस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर प्लस पॉइंट देख रहे हैं आप, सबसे टॉप पे सेकंड प्लस पॉइंट, वो उस पे आप यहाँ पे जा सकते हैं स्टोरीज पे। उसके अलावा आप जो ये जो मैंने क्लिक किया था अपनी आईडी को, उस पे जा सकते हैं। पिक्चर को क्लिक किया था तो यहाँ पे अपनी पिक्चर को दोबारा प्लस पे क्लिक करें तो इस तरह हमारी स्टोरी ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमारी जो स्टोरी है बेसिकली अपलोड कैसे होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेशन हो रहा है अभी इस वक्त लैपटॉप पे। तो अब यहाँ पे आप कॉर्नर्स के कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया, बूमरैंग है, लेआउट। देखिए एक चीज तो अपने अंदर कीड़ा पैदा करें ऑनलाइन काम करने के लिए कि आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। आप खुद घुसे यार, ये बटन दबाने से मुझे क्या होगा, ये बटन दबाने से मेरे साथ क्या होगा, इस अब कौन सा फंक्शन सामने आएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस बीच के बटन को ये प्रेस करें तो वीडियो बन जाएगी, सिर्फ क्लिक करेंगे तो पिक्चर खिंच जाएगी। आप इंस्टाग्राम से भी फिल्टर लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आप स्टोरी पे सामने आके या बच्चों को सामने बिठा के रैंडमली स्टोरीज डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी स्टोरीज वो उस पे फिल्टर्स हैं, देख रहे हैं आप कितने इसमें फिल्टर्स हैं। अब देखिए वीडियो कैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने ये वीडियो कितनी देर की कैप्चर होगी, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, आज का मैं सेशन कर रही हूँ अपने लैपटॉप पे, जूम सेशन फॉर माय बिजनेस इन्हांसमेंट, और हमारे टॉपिक फलाना 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 है। तो ये जो मैं अभी इस वक्त स्टोरी पे अपलोड करूंगी ये भी इसका एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। तो आप देखिए मेरी अभी तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगी ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई। इसमें आवाज भी आएगी। मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने इसके वॉइस बंद कर दी अभी मैंने फिलहाल। अब मैं क्या करना चाहूंगी, इस वीडियो के ऊपर मैंने लिखा कंटेंट अटेंडिंग, नहीं सॉरी अटेंडिंग, चले लिख देते हैं अटेंडिंग बिजनेस टॉक सेशन फॉर फ्री। अब ये कंटेंट देख के क्या लोग कहेंगे कि यार जबरदस्त, मुझे भी बताओ तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो। दिस इज द वे। स्टोरी पे आपने बस ये लगा दिया। अभी इस वक्त आप स्क्रीनशॉट लें और उसको स्टोरी पे अपलोड करते हैं कि यार मैंने ये आज ट्रेनिंग अटेंड की, इस पे ही कॉन्टेक्ट लिख के। क्योंकि आप, मैं तो कंडक्ट कर रही हूँ ना, आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल में अटेंड कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट या मूवी बना सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की, ठीक है। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे स्टिकर्स में जो पोल और हैशटैग की बात की थी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है @मेंशन। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे @मेंशन करूंगी, किसको मेंशन करूं जरा आप जल्दी जल्दी आप में से कोई बताए अपना नाम बताए अपने आईडी का इंस्टाग्राम की। तो मैं यहाँ मेंशन करूंगी, ऑटोमेटिकली उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने उस बंदी को मेंशन किया यहाँ पे, और वो फिर मेरी ही स्टोरी को अपनी स्टोरी पे लगा देगी। तो इस तरह उसके फॉलोअर्स मुझे देखेंगे, मेरे फॉलोअर्स उसको देखेंगे। ब्यूटी मेंटोर सबसे पहले आपका आया है, beauty/mentor। ये मैंने मेरे पास शायद आप फॉलोअर नहीं है, यही है आपका। मैं ब्यूटी मेंटोर, आप मेरे पास शायद फॉलो पे नहीं, मैं जब तक आपको फॉलो नहीं करूंगी मैं आपको हैशटैग नहीं लगा सकती, ठीक है ना। सॉरी वो @ नहीं कर सकती। हुमेरा, देखिए आप यहाँ पे मैंने फॉलो जिनको किया हुआ है ना हुमेरा के नाम से, वो मेरे पास आ रहे हैं। हुमेरा तारिक, हुमेरा तारिक, अच्छा 99, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है कि मैं उनको मेंशन नहीं कर सकती।
अच्छा, ये भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं तो मैं आपके सामने कर रही हूँ, अब आप देखते रहें। मैं कर लेती हूँ सलवा जहीर को। चले, छोड़ें आप सब, अपनी छोड़ें मेरे पास इस वक्त वो रैंडम है तो मैं उनको ऐड कर रही हूँ। अब ये हैशटैग आ गया, अब वो क्या करेंगी कि वो मुझे अपने स्टोरी पे शेयर कर सकती हैं कि यार इस बंदी ने मुझे टैग करके लगाया है। उनके फॉलोअर्स मुझे देखेंगे, मेरे फॉलोअर्स उनको देखेंगे। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ने परमिशन दी होती, कुछ ने नहीं। म्यूजिक में आप म्यूजिक लगा सकते हैं, इसमें भी हमारे ट्रेंडिंग म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें हमारे पास वो नहीं आ रही होती कि किसने कितना ज्यादा इस्तेमाल किया है स्टोरीज पे, लेकिन आपको आइडिया है कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक है, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि डांस म्यूजिक। अब इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आप चाह रहे हैं कि छोटी सी स्टोरी लगाइए, उस पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें। बस ये लगा। अभी फिलहाल म्यूजिक हटा रही हूँ वरना मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। दूसरा ये कि अब हमारे पास स्टिकर्स में और क्या ऑप्शन है, आप लोकेशन अपनी एंटर कर सकते हैं अगर कहीं घूमने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप अपना लिंक डाल सकते हैं, लिंक का ऑप्शन भी है इसके अंदर। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से, डू यू वांट टू अटेंड फ्री वेबिनार्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक। अब कोई भी इसको क्लिक करेगा ना मेरी स्टोरी पे, वो अपना आंसर मुझे भेज सकता है, और मैं क्या करूंगी, मैं उसके आंसर को दोबारा से जो जवाब दे सकती हूँ और उसको भी स्टोरी पे अपलोड कर दूंगी। ये भी एक तरीका है, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या अपलोड करते हैं, इसमें पोल डाल सकते हैं। पोल का ये कि डू यू नो अबाउट ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस, कुछ ऐसा वर्ड यूज करा करें कि जिससे आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो। नहीं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ यस और यहाँ नो, यस और यहाँ नो, ठीक है। ये आपने डन कर दिया। अब क्या होगा, ये मैंने लगा दिया। आप कोई भी यहाँ पे यस और नो का आपको मेंशन कर देगा, और क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा यार इस बंदी ने ना, यहाँ पे मेंशन हुआ भी आ रहा होगा किसने यस किया है, किसने नो किया। इस तरह आप डिफरेंट तरह की स्टोरीज अट्रैक्टिव, आप अपने टाइम ऐड कर सकते हैं, क्विज यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करें आप लोग। अपनी लिंक अपना फेसबुक का डाल सकते हैं अगर आप फेसबुक की कोई वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज, और ये मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ये सेव हो जाएगी यही वीडियो मेरे गैलरी में। बस म्यूजिक नहीं होता, म्यूजिक अलाउड नहीं है, तो बगैर म्यूजिक की एडिट हुई भी सेव हो जाएगी। आप इसको व्हाट्सएप पे भी डालें, और यही मेरा अकाउंट ओरीफ्लेम का इंस्टाग्राम का जो है, ये मेरा फेसबुक से लिंक हुआ हुआ है। तो जो मैं यहाँ पे स्टोरी अपलोड करूंगी ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक के मेरा जो पर्सनल पेज है ना फेसबुक का, जो मेरी आईडी है फेसबुक की, जो मैं जैसे कि मैंने कल इलेबोरेट की थी दोनों फैन पेज और आईडी का, तो जो मेरी आईडी है उससे ये लिंक्ड है और ये वहां पे भी शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली स्टोरी। मैं आपको फेसबुक की स्टोरी भी गो थ्रू कराऊंगी, ठीक है। इसको सेव भी कर सकते हैं आप, इस पे फिल्टर भी डाल सकते हैं कि इस वक्त मैंने एडिट कर लिया यार, नहीं थोड़ा फिल्टर भी चलना चाहिए, ठीक है। फिल्टर डाल दिया, कैप्शन लिख दिया, और यहाँ से आप अगर किसी के साथ पेड पार्टनरशिप करी है किसी ब्रांड के साथ, तो आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये अपलोड कर दी स्टोरी। अब आप सब जाएं और मेरी स्टोरी को जाके शेयर करें, ना करें शेयर। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह स्टोरी आपको नजर आएगी मेरे स्टोरी लाइन पर, ये भी पोस्ट हो रही, ठीक है। जब पोस्ट होगी तो हम देखेंगे। अब इस तरह स्टोरी लगती है, आ गया समझ के स्टोरी कैसे अपलोड की जाती है। अब ये जो स्टोरी मैंने लगाई है ना, ये कितने सेकंड्स, कितनी देर बाद खत्म हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। जैसे स्टेटस हमारा खत्म हो जाता है 12 घंटे के अंदर, नहीं सॉरी 24 घंटे में खत्म होता है। आप लोग बताएं कितनी देर में होगी, ठीक है 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाता है हमारा ये स्टोरी भी एक तरह से। यस, ये अच्छी एग्जांपल है कि व्हाट्सएप का स्टेटस है। थोड़ा सा हम देखते हैं इंस्टाग्राम की रील्स के बारे में। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल एक अपना ऐड बनाने के लिए कैनवा पे मैंने अपनी ऐड बनाने के लिए कैनवा पे ना ये एडिटिंग की थी।
तो मैंने एडिटिंग की, इस उस पे एडिटिंग करते हुए ना मेरे जहन में आया, क्योंकि मेरा ये है एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आपको एक एक मोमेंट पे एक्टिव होना होता है, लोगों को दिखाना होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे, क्योंकि देखें काम वही कर रहे हैं, बस बात वही है दिखाने की। तो मेरी कोशिश होती है, मेरे पास ना वीडियोस का अंबार जमा हुआ, और जब कोई रील नहीं डालने के लिए कोई कॉन्सेप्ट, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता, तो मैं इस तरह की वीडियोस जो रिकॉर्ड करके डाली हुई होती है, मैं उसको जल्दी जल्दी से बस एडिट करके रील बना के डाल देती हूँ। रीजन क्या है कि हमें पूरे हफ्ते में कितनी बार रील्स डालनी होती है कंसिस्टेंसी के लिए? जल्दी जल्दी बताएं कितनी बार डालनी होती है? यस, 3 से 4 बार। तो यानी आप मंडे को डालें, वेडनेसडे को डालें, मैंने अपने शेड्यूल में ऐड कर दिया है कि मुझे मंडे को एक वीडियो अपलोड करनी है, फ्राइडे वेडनेसडे को करनी है, एक सैटरडे को करनी है, और संडे को फैमिली एक्टिविटीज के बारे में करनी है। कुछ नहीं, कहीं नहीं गई तो खाना जो मैंने अच्छा सा बनाया, क्योंकि संडे को लोग करते हैं, इवन कपड़े भी धोए ना, तो उसका भी थोड़ा सा एक अच्छा सा थॉट डाल दिया कि कपड़े धोना बड़ा मुश्किल काम है। इससे भी लोग, दिस इज ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिसिटी मैं आपको सिखा रही हूँ। इस रील को, इस वाली वीडियो को एडिट करते हुए मैंने वीडियो बनाई थी, और इस वाली पिक्चर को एडिट करते हुए उसको एज ए रील मैंने डाल दी। अब इस पे मैंने म्यूजिक जो डाला है ना, आप देखिए बहुत डे ड्रीम के नाम से ये म्यूजिक बहुत हिट चल रहा है इसमें, तो मैंने ही सोचा कि मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने इसमें कोई फिल्टर यूज नहीं किया, बस एडिटिंग टाइम का मैंने मेंशन किया यहाँ पे स्टिकर, और ये ऑटोमेटिकली अपलोड कर दी। दिस इज रील। अब ये डिलीट नहीं होगी। इसके ऑप्शंस देखिए, मैं यहाँ से यही रील सेव कर सकती हूँ जो मैंने यहाँ अपलोड की है, और ऑटोमेटिकली इसको आप कहीं और भी शेयर कर सकते हैं, म्यूजिक नहीं डाउनलोड होता बस। अच्छा, पिन टू प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, पिन टू योर रील्स। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी प्रोफाइल खोलते ही कौन कौन सी 3 वीडियोस को, 3 पोस्ट को आप पिन कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, जो ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाएंगी वो, ठीक है? तो आप ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। आप रील्स की अगर सेगमेंट, कोई आपके रील्स खाली देखता है, मैं देखे ना, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे बीच का ऑप्शन, ये रील्स है, ये सारी रील्स हैं। और आप देखें रील्स के व्यूज भी आ रहे होते हैं, 1225 लोगों ने देखा है, ये 1235 लोगों ने देखा है, किसी ने 127 लोगों ने देखा है। जो कम व्यूज है ना, इसका मतलब है वो ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था लोगों के लिए, उसमें सॉन्ग अच्छा नहीं यूज हुआ। मुझे इस बारे में कैसे आइडिया हुआ, क्योंकि मेरी एक रील वायरल हुई थी जिसमें से अचानक, आप देखें कितने उसमें व्यूज है, उससे मेरे पास फॉलोअर्स भी अच्छे खास आए थे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में भी रिसेंटली काम करना स्टार्ट किया है। मैं फेसबुक पे करती थी, इसलिए मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स ज्यादा है, लेकिन इंस्टाग्राम ज्यादा ऑथेंटिक है। आप ये देखें, ये मेहंदी वाली जो वीडियो है ना मेरी कोने पे, जो फूल नजर आ रहे हैं, इस पे 20,000, तकरीबन 21,000 के करीब व्यूज हैं। और वीडियो देखें कितनी नॉर्मल सी है, सिर्फ गाना बहुत मैंने ऐसा यूज किया है जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई है। ठीक है ना? तो दिस इज जो मुझे समझ आई थी कि मैंने गाना, अब गाना को सेव कैसे कर सकते हैं कि यार ये वीडियो आपने मेरी देखी इत्तेफाक से, और आपको पता है मेरे भाई की शादी आने वाली है, तो आप उस पर इस तरह की एक वीडियो बना सकते हैं। अब आपने नीचे सॉन्ग की देखें एक पट्टी चल रही है, AR रहमान, अलका याग्निक, तो आपने उसको क्लिक किया, और ऊपर सबसे ऊपर देखे दूसरे नंबर पे सेव का बटन है, ये सेव हो गई, ठीक है? अब मैं एडिट जब करूंगी ना वीडियो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास एक सेव्ड, मेरे पास कितनी वीडियोस है जिसपे मैंने सोचा हुआ है मैं आगे जाके इसको एडिट करूंगी, ठीक है? अब हम जा रहे हैं दोबारा इस प्लस पॉइंट के पास, हम जाएंगे अब रील पे, और रील पे हमारे पास बेसिकली ये ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हम ऑडियो डालते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, हम वीडियो की लेआउट डाल सकते हैं, हम लेंथ बढ़ा सकते हैं कि यार कम से कम 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड। स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी तो वो स्पीड में बने, फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखें कितनी स्पीड पे चलेगी है। अच्छा, ये मैंने स्लो मोशन पे कर दी थी, स्पीड नहीं है, स्लो मोशन है, ठीक है? 0.5 स्पीड जो है वो कम है, जो मल्टीप्लाई वाली है ना, ये पॉइंट में जो जा रही है वो माइनस में, ठीक है?
तो अभी 1 पे ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, टाइमर हम सेट कर सकते हैं कि यार काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा 90 सेकंड। अगर आप अपनी लाइव वीडियो बना रहे हैं कोई, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा बस 3 सेकंड्स रह गए खत्म होने में, तो आप जल्दी अपना टॉपिक खत्म कर सकते हैं। तो ये सीन है। अब ऑडियोज कैसे सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे ऑडियोज का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब आप देखें जरा कि कितनी ऑडियो सामने आ रही है। जिसके नीचे मेंशन हुआ हुआ है ये वाली फरा कीतर के नाम से जो ऑडियो है, ये 87,000 रील्स में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब ये जो बेटर हमारे पास और है, अब हम जाएंगे सी मोर पे। अब यहाँ पे देखिए कितनी रील्स हैं जो मिलियंस में भी यूज हुई हुई है। अब ये देखें आप, स्वेट, ये क्या है, 3.9 मिलियन में यूज हुई हुई है। Show me how you work it, sweat. ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी। अब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अभी मैं अपलोड नहीं करूंगी। अब जो मैंने वीडियो सेव की थी ना कि नहीं यार इस पर मैं रील बनाऊंगी, इस बंदी की वीडियो अच्छी लग रही है, मैं भी कुछ ऐसी ही ट्राई करती हूँ, प्रोडक्ट को रिलेटेड ऐसे ट्राई करती हूँ या अपने बच्चों के साथ ऐसी बना लेती हूँ। तो हमने वो ऑडियो सेव कर लिया था। अब यहाँ पे आ गया, देखिए सेव्ड में जाके मेहंदी है रचने वाली सबसे पहले। इसी तरह हमारे पास पूरी नीचे लाइंड अप है, जो मैंने ये सारी ऑडियो सेव की हुई हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने सोचा हुआ है कि इन पे मैं वीडियोस बना सकती हूँ जो कि मेरे लगता है कि मेरे बिजनेस और मेरे लाइफस्टाइल या मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मैच करता है। ठीक है, ये सेव्ड ऑडियोज हो गए हमारी। अब हमारे पास चलता है कि अब हमने, अगर आपने ऑटोमेट पहले से आपके पास कोई ऐसी वीडियो है जो कि आपने नहीं बनानी, बस अपलोड करना है, उसके ऊपर गाना डालना है, तो नीचे प्लस पॉइंट पे जाएंगे आप। अब देखिए ये वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर मैंने म्यूजिक पहले से है, लेकिन मुझे म्यूजिक इस पे ट्रेंडिंग डालना है। तो मैं क्या करूंगी, इस पे से अच्छा सा म्यूजिक सर्च करूंगी, समझे, ये डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें आप 2-3 वीडियोस एक साथ मर्ज कर सकते हैं। मैंने वो डाल दी वीडियो। अब मैं और डालना चाहूंगी, तो अभी ये 90 सेकंड पूरे नहीं हुए, तो 90 सेकंड तक आप 2-3 वीडियो को मर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वीडियो और मर्ज कर देती हूँ उसके साथ। सॉरी, पिक्चर आ गई है तो कैंसिल, ये वीडियो डाल दी चलो। ठीक है, ये ऐड कर दी। अब जो है जो रील है ना, वो मैं जरा म्यूजिक कम करूं। अब जो वो रील है ना, उसमें 3 वीडियोस हमारी हो गई 90 सेकंड की, तो अब ये और एडजस्ट नहीं कर सकता। अब मैंने एडिट करनी है इसको, तो मैं यहाँ से फिल्टर डाल सकती हूँ। ये देखें फिल्टर में कैसी आ रही है अब ये वीडियो, देखें आप। ये देखें आप। ठीक है, फिल्टर में अब आप ये एडिट कर सकते हैं, सारी वीडियोस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ स्टिकर्स भी डाल सकते हैं। और जब एडिट क्लिप की बात आती है, तो यहाँ से एडिटिंग का ऑप्शन आता है, आप वीडियो की लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं, कौन सी वीडियो ज्यादा चाहिए, आप पिक्चर्स में कर सकते हैं, गाने के हिसाब से एकदम से ढूम करके गाना तेज हो गया तो आप वीडियो की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप इनके बीच में ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं। ये वाला ट्रांजिशन मैं यूज कर रही हूँ। क्या हो गया, हाँ। अब देखें जब ये वीडियो चेंज होगी ना, इस वीडियो से दूसरी वीडियो तक जाएगी, तो एकदम से ना इसका ट्रांजिशन चेंज होगा। ट्रांजिशन का मतलब पता होगा आप लोगों को। ये देखें अचानक से एक वीडियो बड़े इफेक्टिव अंदाज में चेंज हो गई। अब मैंने कर ली एडिटिंग। अब मैंने क्या किया, इसको एडिट ओवर किया। मैं इसका फोटो कवर भी चेंज करूंगी, क्योंकि जब आपका प्रोफाइल कोई खोलता है ना, तो प्रोफाइल में आपका पहला इमेज क्या पड़ता है कि आपकी
बड़ी प्यारी सी इफेक्टिव सा लुक आना चाहिए आपकी प्रोफाइल का। मैं भी इस बैलेंस को बरकरार नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप स्टार्टिंग जो है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं करते तो कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि मुझे भी फायदा नहीं, मतलब मैं इतना नहीं कर पा रही इसको कूप अप, तो क्योंकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग बिजनेस पर्टिकुलर एक ब्रांड के साथ कर रहे हैं, हम अपनी तस्वीरें नहीं ले रहे हैं। अपनी तस्वीरें लेने वालों की होता है कि उनकी प्रोफाइल में सिर्फ आप खुद नजर आ रहे होते हैं। टेक्स्ट कैसे करते हैं वीडियो पे चंदा, इसमें ऑप्शन आ रहा होता है ना, ऑप्शन टेक्स्ट का, मैं आपको बताती हूँ वीडियो पे टेक्स्ट कैसे करते हैं। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, आप टेक्स्ट कर दें, आ गया। इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं आप, इस टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पे इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें, खुद खुद घुसे इसके अंदर। ये बच्चा बच्चा जब खुद सीख सकता है तो इस तरह देखें, ये मूव भी कर रहा है, हर टेक्स्ट का अलग एनिमेशन है, ठीक है ना। अब आपने ये डाल दिया, फिर अगर मैंने वीडियो डाल दी ना अभी तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए कुछ अजीब ही चीज बन गई है फिलहाल। तो खैर अभी मैंने जल्दी जल्दी में रैंडमली बस आपको की, क्योंकि कोई मेरे पास अभी सेलेक्टिव वीडियो मोबाइल में नहीं हो, लैपटॉप में पड़ी है सारी अच्छी। अच्छा, दूसरा ये कि जब हम इसको, अब यहाँ पे मैं कहाँ थी, हाँ नेक्स्ट पे जाके आपको फोटो कवर अच्छा सा, अब वीडियो में से ही आप चाहें तो कोई अच्छा सा मोमेंट इसको कैप्चर कर सकती हैं कि आपकी प्रोफाइल पे अच्छा लगे, लोग इंटरेस्टिंग से कोई ऐसा हो कि वीडियो खोलने पे मजबूर हो जाए। या फिर आप अपनी गैलरी में से अब देख सकती हैं कि यार ये देखो मेरी प्रोफाइल पे ना इस तरह नजर आएगी वीडियो, तो इसको सेट कर लिया आपने क्रॉप प्रोफाइल इमेज से। अब मैंने इसको ऐड टू योर डिवाइस, मैंने इसको एडिट किया, एडिट एडिट नहीं हुआ, हो गया, ठीक है, मैंने इसको डन कर दिया। अब यहाँ कैप्शन लिखें, कैप्शन लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऐड मैसेज बटन आ जाएगा, जैसे कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पे जो सेंड मैसेज है वो व्हाट्सएप का मेरा कनेक्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, वैसे तो व्हाट्सएप बेस्ट रहता है क्योंकि आप ऑथेंटिक लगते हैं उससे। दूसरा यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि एडवांस सेटिंग, जब रील डालें ना एडवांस सेटिंग में जाके अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का ऑप्शन क्लिक कर दें, जैसे ये ऑफ है, इसको आपने ऑन कर दिया, ठीक है, और इसको अपलोड कर दें। मैं तो फिलहाल अपलोड नहीं कर रही आप वीडियो देख लें, किसने कहा है कि आप मुझे प्लीज वीडियो दिखाएं शुरू से, ये शुरू से अब देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, अब म्यूजिक लगा हुआ है बस। To want the world for someone, it's not a feeling you can. It's a sweet romance, sound of a wedding bell. देखिए बहुत इजी एडिटिंग इस पे, आपने उसको अपलोड किया, रील पे डाला, और बाज़ दफा क्या होता है, आप बहुत सारी वीडियो आप फालतू बैठे हुए किसी गेस्ट के जा रहे हैं, और आपको क्या हो रहा है कि यार मैं फालतू बैठी हूँ तो चलो मैं कुछ एडिट कर देती हूँ। आप देखें यहाँ पे जाएंगे ना जब रील्स पे, तो यहाँ पे ड्राफ्ट भी आ जाता है कि आपने रील आधी एडिट कर ली है, उसको छोड़ दी, उसको ड्राफ्ट में सेव कर लिया। तो जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना रील्स पे, तो यहाँ ड्राफ्ट वाली एक सेव वीडियो आ जाएगी, जो बाद में आप उसको मजीद एडिट करके आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है ना, समझ आ गया रील्स एंड स्टोरीज का कॉन्सेप्ट। आई होप कि बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो स्टोरीज हैं उसको हम सेव कैसे करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, दीज आर हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स हैं, इनको आप प्रॉपरली देखेंगे कि जितने बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं या जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बड़े प्यारे से हाईलाइट्स को सेट किया हुआ, जैसे मैंने कोट्स डाले हुए हैं, पीआर प्रमोशन है डिफरेंट ब्रांड्स की, इसमें मेरी अचीवमेंट्स हैं, ओ शुक्रिया ग्रैंड इवेंट्स जो मैंने अटेंड किए ओरिफ्लेम के अब तक, ये मी एंड माय लाइफ है, क्योंकि मेरा जो है बेसिकली स्टोरीज पे मैं बीच में कुछ अपने रिव्यूज भी देती हूँ सामने आके कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये थॉट है, मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए, मैं चाहती हूँ होना चाहिए, लाइफ में ही होना चाहिए, तो इस तरह लोग अट्रैक्ट रहते हैं। आप जरूरी नहीं है सामने आए, आप कहीं दीवार पे करते हुए भी बात कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि 15 सेकंड की एक स्टोरी पे अपलोड करना है, और अगर आपने नहीं, आप कुकिंग करते हुए चम्मच हिलाते हुए आप डाल दें, लोगों को ये आइडिया होता है आप बच्चे भी देख रही हैं, आप खाना भी पका रही हैं, आप झाड़ू भी मार रही हैं, और उसके बावजूद भी आप ओरिफ्लेम का काम करती हैं, आपके इंस्टाग्राम पे आए दिन रील्स भी होती हैं, आप स्टोरीज भी होती हैं, कैसे कर लेती हैं सब, लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, और फिर जो आप कहेंगी आप लोग आपको उसको समझने के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो दिस इज हाईलाइट स्टोरी पे जब हम जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये स्टोरी है, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ, नीचे देखें दिल बना हुआ आ रहा है हाईलाइट पे। अब हाईलाइट में यहाँ पे ये है एक सेशन था, अब मैंने क्या किया हुआ है, जूम सेशंस के हाईलाइट्स बिल्कुल डिफरेंट रखे हुए हैं, क्योंकि लोग आपकी जब प्रोफाइल विजिट करेंगे ना आपके लिंक के थ्रू, तो वो सबसे पहले हाईलाइट्स खोलेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको वर्किंग क्लिक्स दिखा देती हूँ अपनी, बहुत पुरानी वर्किंग क्लिक्स हैं। ये क्या है, 144 हफ्ते पहले की वो है, यानी बहुत पुरानी है, 1.5 साल पुरानी, 1.5 नहीं बल्कि उससे भी पुरानी है। देखिए जितने भी मेरे वर्किंग क्लिक्स है ना, जो स्टोरीज पे डालती थी मैं, कि मैं काम कर रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, जैसे बेबी के साथ हूँ, सिर्फ हल्की सी, क्योंकि इसको खींचने में कोई टाइम नहीं लगता। तो ये वो पुराने वक्त देख के मुझे अपने वक्त याद आ गया। देखिए इस पे मैंने क्या किया हुआ है, इस पे मैंने पोल डाला हुआ है, येस और नो, डू यू प्लान यू डे डेली वर्क वर्क वर्क, ये सारे वर्किंग क्लिक्स है मेरे। तो बंदा कहेगा यार बड़ी प्रोफेशनल बन गई, लेकिन अंदर का हाल मुर्दा जानता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर डिस्पैच होते हैं तो मैंने उसके अलग से लिखा हुआ है, स्टोरीज पे लगाती हूँ मैं ये, मैं अपने पोस्ट पे सिर्फ रील्स डालती हूँ जो कि अब लोग डाल रहे हैं। कभी कभार मैं पिक्चर्स भी डाल देती हूँ रिलेटेड टू कंटेंट हमारे। लेकिन क्या होता है कि स्टोरीज में क्या होता है, हमारे पास जो डालते हैं ना वो आपके पास हाइलाइट्स में सेव हो जाता है। जितने ऑर्डर्स मेरे पास से डिस्पैच होते हैं उन सबको मैं डालती हूँ, और फिर इन ऑर्डर्स के जो रिव्यूज आते हैं, कस्टमर्स हैप्पी कस्टमर रिव्यू, वो मैं रिव्यूज यहाँ पे इस तरह डालती हूँ। तो लोग को फील होता है यू आर ऑथेंटिक, यू आर नॉट फेक, दिस इज द प्रॉपर वे टू वर्क। टाइम लगता है इसको मैनेज करने में, लेकिन डेली कोई एक सेटिंग करें अपने इंस्टाग्राम पे, फिर उस पर आप अपलोडिंग का काम करें। ये डेली का काम है, मेहनत हफ्ते में एक दिन करने से नहीं आती है, डेली करनी होती है, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराती हूँ अपने फेसबुक की स्टोरी, सेम वही सारा सीन है। देखें आप खोलते ही सबसे पहले क्या आ गया, स्टोरीज आ गए। जो स्टोरी मैंने वहां अपलोड की है वो मेरे यहाँ पे भी अपलोड हो गई होगी। अच्छा, इसमें नहीं आई अभी, उसका रीजन मुझे नहीं पता। ये स्टोरीज हैं। इसी तरह मेरे फैन पेज की जो स्टोरी है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टोरीज आ रही हैं। अच्छा, वो पेज मेरा इससे कनेक्टेड है, फैन पेज से कनेक्टेड है। तो देखिए आपको मैंने जो अपलोड की थी ना वो यहाँ पे भी अपलोड हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली द वे टू वर्क। अब क्या होगा कि स्टोरीज का समझ आ गया आपको। हमारे पास जो रील्स का ऑप्शन है, हमारे पास देखिए यहाँ पे अलग से रील्स आ रही हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। आजकल आप लोग भाई इंटरनेट के ऊपर एआई का बहुत नाम सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है। तो सेव रील्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारी रील्स आती हैं, आपकी अपनी रील्स भी आ जाएंगी। जब आप अपने इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी रील्स आपने अपलोड की हैं अपने फेसबुक पे, वो सारी रील्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ से रील्स भी बना सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया हो। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम लोग के रील्स के बगैर हम क्या क्या किस किस तरह की रील्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखें अब हमारे पास कौन कौन से आइडियाज हैं जिनको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। योर हॉबीज, कौन कौन से आइडियाज हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूं, खाली आप प्रोडक्ट, ऐसा भी है अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगी तो आप ये भी कर सकती हैं, खाली डेली बेसिस पे एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेटिव सी वीडियो 90 सेकंड की रील डाल सकती हैं, हफ्ते में 3 बार डाल सकती हैं। आपकी जब प्रोफाइल खुलेगा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट भरी हुई होगी, लेकिन उसमें एक लिमिटेड फॉलोअर आएंगे आपके पास। प्रोडक्ट देखते ही कहेंगे ओरीफ्लेम वाली बंदी है बे यार, नहीं ये नहीं। आपने अगर लोगों को अपने पास ग्रैब करना है, लोगों की अटेंशन गेन करनी है, क्योंकि सारे परचेजर्स नहीं होते, हमें बिजनेस वाले भी होते हैं, कुछ खरीदने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ यूज करने वाले होते हैं, कुछ सर्कल आपका एक ग्रो करने वाले होते हैं। तो क्या होता है कि
हॉबीज इसमें आप अपनी लाइफ की ऐड कर सकते हैं, आप डेली रूटीन की रील्स बना सकते हैं, पर्सनल प्रोडक्ट रिव्यू डाल सकते हैं कि आपने खुद क्या इस्तेमाल किया, आज रात को मैंने क्रीम यूज की और मुझे बहुत क्लास का रिजल्ट आया। जब आपकी अपनी आवाज ऐड होगी और आपके वर्ड्स ऐड होंगे तो बहुत बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनको लगता नहीं यार इस बंदी को पर्सनली कांटेक्ट करके देखते हैं। मुझे लोग करते हैं, मुझे नहीं, सारे सीनियर्स को करते हैं। लोगों को बिजनेस में इनवाइट करने के रील्स बनाएं और डिफरेंट तरीके के होने चाहिए। उसमें से बहुत एक वीडियो है मेरी जो बड़ी अच्छी एडिट हो गई थी, जिसमें मैं एक ऑर्डर पंच कर रही हूँ और ऊपर से मेरी कन्वर्सेशन की चैट सामने आ रही है, एक बंदा बोल रहा है मैं उसका जवाब दे रही हूँ, बंदा बोल रहा है मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो आप जरा देखिएगा वो रील मेरे स्टोरी रील्स में जाके मेरे प्रोफाइल पे, वो एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। उसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ऐसा काम क्या करती है, मैंने कहीं ओरिफ्लेम का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने बताया कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, जिसमें उस बंदे ने कहा ओह नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रही है, तो बहुत फजूल हाँ हाँ मजाक उड़ा रहा है। तो मैंने उसका आगे से जवाब दिया कि मैं ये सीख रही हूँ, ये सीख रही हूँ, तो ही गॉट शट। तो इस तरह की आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये भी मैंने अभी नहीं, बहुत मेरी पुरानी एडिटिंग्स देखेंगे तो बहुत अजीब सी है, और अगर आगे की देखेंगे तो बहुत अच्छी अब होने लगी है। आप अपने डेली के काम शेयर कर सकते हैं, आप कोई थॉट शेयर कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स जो होती हैं रील्स, उसकी 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग्स की रील्स बना सकते हैं, फैमिली इवेंट्स की रील बना सकते हैं। जैसे मैं शादी में जाती हूँ तो मैं, जरूरी नहीं है क्योंकि रील्स आप चप्पल, जूते, अंगूठी, ज्वेलरी, पर्स, इन सब की भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप बिल्कुल 15 कुछ मिनट सेकंड्स की रील बना दें कि डश 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 पिक्चर्स आई, वीडियो आई और गई, लोग अट्रैक्ट होते हैं से, और अच्छा सा ऑडियो आपने डाल दिया उसमें। आप किस तरह मैनेज करें बिजनेस और लाइफ को, उसकी रील्स डाल सकते हैं। और कोई आइडियाज हैं आपके पास? कोई आइडियाज हैं जो आप लोग शेयर करेंगे मेरे साथ? हमारे पास साथ रुबीना आरिफ है। रुबीना, आप कोई आइडियाज यहाँ थ्रो करें, ऐसे आइडियाज जो कि आपको लगता है कि यार इस पे रील्स बननी चाहिए। फैशन, एग्जैक्टली फैशन रिलेटेड, सर्दियां आई हैं तो आप उससे रिलेटेड फैशन में आप कपड़ों के साथ अपनी कॉस्मेटिक्स को रिलेट कर सकती हैं, आप अपने ज्वेलरी और फ्लेम की रिलेट कर सकती हैं। स्प्रिंग सीजन कमिंग ड्रेसेस, एग्जैक्टली कुछ लोगों का फैशन से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है, उनके पास ड्रेसेस की कलेक्शन अच्छी होती है, अबाए की कलेक्शन अच्छी होती है, तो शी कैन और ही कैन शेयर अब रिगार्डिंग दिस। तो इस तरह की बेसिकली होती है। और कोई नहीं अपना मशवरा देगा, सोच रहे हैं, लिखना बस गवारा नहीं हो रहा कि कौन क्या सोचेगा, है ना? तो यही चीज मैंने आपकी खत्म करनी है, फियर ऑफ जजमेंट। यस, ईद एंड रमजान, गुड। मेकअप के साथ एग्जैक्टली शूज, और बहुत बहुत लोग पोजेसिव होते हैं शूज से रिलेटेड भी। यस, आप शूज से रिलेटेड भी कर सकते हैं, बस आप जो इवेंट अटेंड करें आप बस अपने शूज की चलते हुए बैठते हुए बनाएं, सीरियसली कुछ भी कंटेंट क्रिएट करें, और ये आपके ऊपर है जब आप एडिटिंग करेंगे क्या चीज सामने आती है। शूज पहनने के लिए एंटी परस्पिरेंट स्प्रे और क्रीम इस्तेमाल करें, और फ्लेम की आप ये जरूर डालें अपने ऐड में। शॉपिंग, ज्वेलरी अब आना स्टार्ट हुआ है। देखिए फियर ऑफ जजमेंट क्या होता है, अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं, अगर वो काम स्टार्ट करेंगे ना रील्स और उस पे वीडियो बनाएंगे हम, ओए हाय पिक्चर डालनी पड़ेगी अपनी, लोग क्या कहेंगे, अब मेरे मियाँ क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अल्लाह मेरी सास क्या कहेंगी अगर उनको मेरी नन ने बता दिया, और मेरे मियाँ ने तो बस मुझे घर से बाहर निकाल देना अगर मैंने अपनी वीडियो नकाब में भी डाल दी तो, अच्छा मेरे हाथ आएंगे सामने, अल्लाह मेरे तो मियाँ कहेंगे ये हाथ क्यों दिखा रही हो तुम, अच्छा बच्चों को दिखाऊंगी मैं तो नजर लग जाएगी बच्चों को, अच्छा बाल मेरे, चले देखें बहुत सारी चीजें ना शरण मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, आपके बाल, आपकी आवाज भी ऐड है, लेकिन आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप घर से बाहर भी तो कमाने जाते हैं ना, आपका पूरा वजूद जाता है आपके साथ, यहाँ पे आपका वजूद नहीं जा रहा है, आपका सिर्फ वो सिलेक्टेड चीजें हैं जो आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं यार ये चीज यूज करके देखती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको आपका डर निकालती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं आपको क्या लगता है अगर मैं नकाब में इतना बोल्डली फ्रंट पे आ रही हूँ, सलवा आ रही हैं, शाइमा आ रही हैं, क्या हम लोगों के साथ इश्यूज नहीं रहे होंगे? आपकी सोच है। मुझे 9 साल हुए ओरिफ्लेम में, और ऑनलाइन काम मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, और वीडियो का शौक मुझे शुरू से था, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं ब्रांच तक नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने ये काम छोड़ना नहीं था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे क्या स्कोप है और मेरी पर्सनैलिटी से मैच करता है बिजनेस। यहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खाली पैसा नहीं है, आपको बहुत ग्रूमिंग मिलती है।
तो क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा देखो मुझे तुम्हारी तस्वीर नजर ना आए फेसबुक पे। मुझे होता था कि यार मैं कैसे करूं, क्यों फिर मैंने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की तस्वीरें लगा दी। फिर मैंने ओरिफ्लेम का नाम से अपना आईडी बनाई, दिखाया नहीं कि कोई औरत है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, फॉलोअर्स नहीं आ रहे। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर को नकाब में लगाने की कोशिश की और उसकी प्राइवेसी सीखी यूट्यूब से कि किस तरह आप अपनी पिक्चर की प्राइवेसी कर सकते हैं, किस तरह आप पोस्ट लगाएं, हिडन ऐसे पोस्ट जो कि आपकी वुमेन कंसर्न्स पोस्ट जो होते हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स वो कैसे हैं। हमारे पास बहुत सारे सेटिंग्स में ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई तंग नहीं करता। रीजन ये कि आपका अप्रोच ऑथेंटिक होनी चाहिए। आलतू फालतू चीज होगी ना तो फॉलोअर्स मर्द बहुत हैं, लेकिन वो वही चीज देख रहे हैं जो आप उनको अलाउ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने हस्बैंड को समझाना स्टार्ट किया। मेरी इनकम जब स्ट्रांग हुई, मेरी पूरी टीम 2019 में लाहौर और कुंडरी डिग्री पता नहीं कहाँ कहाँ से बनी ऑनलाइन। और उसमें क्या होता था, मैंने किस तरह बनी आपको पता है, मैंने एक गपशप शो स्टार्ट किया। उस वक्त भी तस्वीर में सामने नहीं लाती थी अपनी नकाब वाली भी। तो मैंने एक गपशप शो स्टार्ट किया जिसमें मैंने सोचा कि यार ओरीफ्लेम का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। उस गपशप शो में क्या करती थी, मैं अपने हाथ कैमरे का मुंह ना नीचे टेबल पे, और घटिया सा कैमरा होता था मेरे पास उस वक्त, कैमरे का मुंह टेबल पे, वहां चाय की केतली निकाली जहेज की मैंने चाय का कप और प्लेट रखा। और फिर मैंने क्या किया, मम्मा को अपने साथ रखा कि मैं एक उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाऊं। हर हफ्ते को गपशप शो होता था और मम्मा मेरे घर आती थी हर हफ्ते। और हम चाय पे ना कैटलॉग सामने रख के डिस्कस करते थे, मम्मा और मैं बात करते थे। लोगों का अट्रैक्शन गेन हुई, मेरे फॉलोअर्स बढ़े इस तरह। हम ओरी फिल्म से हटके भी बात करते थे और ऐसे बात करते थे, चाय भी पी रहे हो रैंडमली ना, उसमें सिर्फ मेरी आवाज और हाथ नजर आते थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोगों को मेरा अंदाज अच्छा लगा, लोगों को मम्मा का मेरा ये शो अच्छा लगा कि उनको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह सुन के, आप लोग बड़ी मजे की बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारी लेडीज ने मेरे बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मेरे पैसे बढ़ना स्टार्ट हुए तब मैंने कोशिश की अपने हस्बैंड से बात करने की। फिर मैंने अपने वीडियोस डाला आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट की नकाब में। तो उन मुझे गुस्सा भी करते थे, फिर मैं कहती थी कि कुछ नहीं होता, इतने पैसे भी तो आ रहे हैं। क्योंकि देखें जब आपकी अर्निंग स्ट्रांग हो जाती है ना 50,000 80,000, तो फिर कोई माई लाल आपको हिला नहीं सकता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंस के साथ रास्ते ढूंढने होते हैं। रास्ता ढूंढेंगे तो निकालेंगे। मुझे मेरे ससुराल में थोड़ा सा मुझे लोग यूं यूं टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते थे, लेकिन एक वक्त आया कि अब मैं प्राउडली घूमती हूँ उनके बीच में। और अब ये कि मेरी एक पहचान है कि मैं नकाब में हूँ, और इस अपीयरेंस को मैं पॉजिटिविटी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जो पर्सनल फेसबुक की आईडी अगर आप उसमें देखेंगे वीबा सेट के नाम से, तो मैं वहाँ पॉजिटिविटी की शेयर कर रही हूँ। मेरे पर्सनल पे बहुत मैसेजेस आते हैं जो औरतें अपने घरेलू मसले डिस्कस कर रही होती हैं। रीजन कि अब मुझे अल्लाह ताला ने वो स्टैंड दे दिया है। और अब मेरे हस्बैंड कुछ अर्से पहले तक भी कहते थे, फिर तुमने वीडियो डाल दी, तुम्हें जरूर है तुम सामने आके बैठो, अच्छा तुम सेशन कर रही हो, तुमने नकाब तो नहीं लगाया हुआ। मैं भाई मैंने वीडियो नहीं ऑन की हुई इसलिए मैं सेशन ऐसे कर रही हूँ। तो ये मसले सबके साथ होते हैं, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है, उसके रास्ते ढूंढने होते हैं। ऐसा नहीं आप बस फौरन लड़ पड़े जाके। तो ये जो डर है ना, ये निकालना है आपने। आप अपने आप को इधर उधर ना देखें जैसे ये बंदी देख रही है, आप ऊपर देखेंगे। और मैं एक दिन अगर मेरा नाम इस तरह हो गया कि लोग पहचानना शुरू हो जाएंगे, तब आप सोचें कि लोग कि आपको कितना, आपके हस्बैंड को कितना प्राउड फील होगा। अब मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स की वाइफ्स के नंबर मेरे उनके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स को देते हैं और उनकी वाइफ्स मुझे अप्रोच करती हैं। आया ना वो वक्त, कितना टाइम लगा, 2018 19 20 21 22 23 6 साल, 6 साल लगे मुझे यहाँ तक अपने हस्बैंड से। अभी भी बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्किंग। ऑनलाइन में खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेल सेटल्ड, लेकिन कहीं आने जाने के लिए भी परमिशन नहीं है मुझे। तो जब आपको नहीं है तो डू एवरीथिंग ऑनलाइन, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक। बच्चे को फौरन हम रोड पे खड़ा नहीं कर देते कि यार ट्रैफिक क्रॉस करके दिखाओ पैदा होते ही। हम उसको आहिस्ता 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 स्टेप सिखाते हैं, फिर उसको पकड़ा के चलाते हैं, फिर वॉकर में बिठाते हैं। तो यही सिलसिला रखें आप, ठीक है। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई हो। कोशिश करें कि ओनली एक्शन कैन मेक यू परफेक्ट। एक हैबिट बना लें कि आप एक्सप्लोर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी पूरी प्रोफाइल को वैसी सेट करें जैसे सीनियर्स हैं, और रील्स बनाएं और डालना स्टार्ट करें। एक वक्त आएगा आपके दिमाग में खुद आइडियाज होंगे, और फियर खुद निकालें। मैं कितनी भी ट्रेनिंग्स दे दूं, आप जब तक खुद स्टेप नहीं लेंगे आपको नहीं समझ आएगा।
तो थैंक यू सो मच। एक बोनस टिप मैं दूंगी कि हमारे पास इसका इंशाल्लाह एडवांस ट्रेनिंग्स में मैं शेयर करूंगी कि जो हमारे पास अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्केड्यूल हो जाते हैं, जैसे कि रात में आप बहुत फ्री हैं, आपके पास पूरा दिन करने को कुछ नहीं है इत्तेफाक से, तो आप क्या करेंगी कि 3-4 वीडियोस एडिट की, उसको स्केड्यूल कर लिया। स्केड्यूल मतलब ऑप्शन आता है जब आप रील डाल रहे होते हैं कि ये अभी डालनी है या 4 घंटे बाद डालनी है या 1 हफ्ते बाद डालनी है, तो आप उसमें टाइम डेट सब सेट कर सकते हैं। तो एक साथ छोटी 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 क्लिप्स एडिट करें और उसको हफ्ते की 3 दिन की सेटिंग मार दें, छुट्टी पूरे हफ्ते की वो खुद ही पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सप्लोर करें और ये बोनस टिप था मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छा, तो ये वीडियो है, जरा देखिएगा, मैंने बड़े दिल से बनाई थी वुमेन्स डे पे, और उस वक्त मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए बनाई। एंड आई वुड से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इस वीडियो के बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। थैंक यू फॉर मच। अपने जो फीडबैक्स हैं, प्लीज फीडबैक्स खुद दे दिया करें, मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच। डू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। अल्लाह हाफिज। हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को बिजनेस टॉक में, और नेक्स्ट सैटरडे को और एक मजेदार सेशन होगा किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश होगी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। एक औरत का अपना ख्याल रखना, अपनी आल औलाद के साथ वक्त गुजारना, साथ साथ अपने लिए कुछ करने के खातिर सब बेहतरीन अंदाज में लेके चलना, जिंदगी की भाग दौड़ के साथ मुस्तकिल सीखने का अमल जारी रखना, एक सादा औरत होते हुए भी अपनी पहचान बनाने का अजीम ख्वाब देखना, औरों से कुछ हट के करने की जस्तजू में फिर भी साथ साथ अपनी नस्ल को बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाना, ये सब भी एक आजाद मुल्क के बाशिंदे की सोच है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसी कामयाब माओं से जो गामजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।